हेलो लर्नर्स, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। अब तक हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन्स, एडजेक्टिव्स। तो ये सारे हमने कुछ बेसिक टॉपिक्स किए, इनके हमने रूल्स पढ़े और हमारा ग्रामर का एक बेस बन चुका है। तो आज हम करेंगे स्पोर्टिंग एरर्स, यानी इन्हीं जो हमने टॉपिक्स करे हैं, अगर इनके अकॉर्डिंग कोई सेंटेंस फॉलो नहीं हो रहा है तो हमें उसमें एरर स्पॉट करना है कि एरर कौन सा होगा। आज की हमारी स्पोर्टिंग एरर की इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। हम देखेंगे कि हमें एरर्स का कैसे पता लगाना होता है, कैसे हमें सेंटेंस को देखना होता है, और हम कुछ एक्सरसाइज हमारे टेंसेस की भी करेंगे ताकि एक बार हम दोबारा रिकॉल कर ले कि टेंसेस में हमने क्या पढ़ा था। तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, ऐसे ही बाकी क्लासेस भी आएंगी। अब से हम मेन फोकस करेंगे वोकैबुलरी पे, यानी हम इडियम एंड फ्रेजेस जानेंगे, कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब होती है, और डिफरेंट वोकैबुलरी का जितना भी पोर्शन है वो अब से हम कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा स्पोर्टिंग एरर आता है, आई मेट द जेंटलमैन। तो आपको जब भी एरर छांटना होता है तो आप क्या देखते हैं, तो टेंस पे फोकस करेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव पे, नाउन पे, इन सब चीजों पे फोकस करेंगे। तो देखिए, आई मेट द जेंटलमैन दिस मॉर्निंग ऑन माई वे, मतलब मैं एक जेंटलमैन को मिला दिस मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। ठीक है, अब टू द मार्केट सही लग रहा है, ठीक है। दिस मॉर्निंग ऑन माई वे, ये भी करेक्ट सेंटेंस फॉलो हो रहा है, लेकिन ये क्या है, आई मेट द जेंटलमैन। आपको स्पेसिफिक जेंटलमैन, ये नहीं बताया कि कौन सा वाला जेंटलमैन, ये तो नहीं बताना द जेंटलमैन हु लिव्स देयर, या कोई स्पेसिफाई कर दियो कि वो वहां रहता है या इस पोजीशन पे है, ऐसा कुछ नहीं बताया। सिर्फ एक नॉर्मल जेंटलमैन की बात हुई थी, तो हमें नहीं लगता कि द का यहाँ पे यूज करना चाहिए था, क्योंकि डेफिनेट जो आर्टिकल हमारा होता है, हम क्यों यूज करते हैं, जब भी कोई स्पेसिफिक के बारे में बताए। लेकिन स्पेसिफिक तो इसमें कुछ मेंशन किया ही नहीं, बस जेंटलमैन है, उसके आगे कुछ बताया ही नहीं। तो ये जो हमारा हो जाएगा एरर, तो एरर हमारा किस पोर्शन में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। तो आपको ऐसे एरर्स आएंगे और आपको उनमें छांटना होगा, ए पार्ट में एरर है, बी में, सी में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्लियर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है अनलेस ही अपोलोजाइजेस। अब देखिए, ही है, अपोलोजाइजेस है, यानी सिंगुलर है और उसके साथ एस लगा दिया है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, तो ये सही कर रहा है कि जब तक वो अपोलोजाइज नहीं करेगा, he should not be allowed to stay with us, उसको हमारे साथ रहने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अगर प्रेजेंट था तो ये नहीं है कि पास में कन्वर्ट हो गया है ना, ये प्रेजेंट में ही रहा है, प्रेजेंट से शुरू हुआ था, प्रेजेंट में ही रहा है। कंडीशन दे दी कि जब तक नहीं करेगा, जब तक उसको हमारे साथ नहीं रहने देंगे। तो इसमें एज सच कोई एरर नहीं है, क्योंकि टेंसेस भी फॉलो हो रहा है, और अगर ये टेंस अगर जिससे शुरू हुआ था प्रेजेंट से और सेकंड में ही पे भी प्रेजेंट रहा है, तो इसका मतलब ये एकदम करेक्ट सेंटेंस है। हमें बस सेंटेंस को देखना है, एक दो माइन्यूट चीजों पे फोकस करना है, आपको उसी से अंदाजा लग जाएगा कि सही है या गलत है। तो अब अगर आपको इसका आंसर देना हो कि कौन सा एरर आएगा, तो ए, बी, सी या डी, कौन से पोर्शन में एरर है, किसी में नहीं है, तो हमारा जो डी वाला है नो एरर, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लियर। कुछ नहीं है, बस माइन्यूट डिटेल पे ध्यान देना है। हम टेंसेस का बेस और क्लियर कर लेंगे ताकि और भी क्लियर हो जाए कि हमें कैसे एरर को स्पॉट करना है। अब आता है द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग गुड हाउसेस टू shanty dwellers but also developing infrastructure around the Mumbai localities। अब सारा ये एक नॉर्मल बेसिक सी बात बताई जा रही है, ठीक है, और प्रेजेंट टेंस के सेंस में ही बताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि सारा प्रेजेंट में ही फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो टेंस के उस स्ट्रक्चर में तो कोई हमें गलती नजर इसमें आ नहीं रही है। द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग, इसके लिए नहीं हुआ, सिर्फ ये इसके लिए प्रोवाइड किया गया और इसके लिए प्रोवाइड किया गया, ये नॉर्मल एक बात बताई गई है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन आप देखिए एम्ड,
अब एम्ड, हमने हमेशा देखा है कि एम, जब भी किसी चीज को हम एम करते हैं तो किसी चीज के ऊपर एम करते हैं ना, तो हमेशा एम किसके साथ फॉलो होता है, एट के साथ। तो यहाँ पर एम्ड के बाद में एट मेंशन नहीं है, तो हमारा एरर हो जाएगा इस पोर्शन में। और ये कौन सा पोर्शन है, ए। तो अगर आपसे पूछे कि एरर कौन से पोर्शन में है तो आप बताएंगे ए में एरर है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रीसेंट हैपनिंग इन द एरिया। जो रीसेंट हैपनिंग हमारे एरिया में चल रही है उसके लिए पुलिस क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब आप देखिए हमने क्या पढ़ा था, नाउन प्रोनाउन पढ़े थे ना, तो नाउन में हमने क्या पढ़ा था, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जो पुलिस है वो हमेशा कैसे लिया जाता है, प्लूरल सेंस में लिया जाता है, हमने पढ़ा था। आप क्लासेस को दोबारा जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि एक बार में तो चीज हमें समझ ही आती है, जब हम दोबारा उस चीज को देखते हैं तो वो हमें रिकॉल और अच्छे से समझ आ जाती है। तो आप ना, अगर आपको क्लास एक बार आप देख चुके हैं तो आप 2x की स्पीड में जाकर दोबारा देख सकते हैं, ताकि जो रूल्स हैं वो आपके दोबारा रिवाइज हो जाएं। जब तक रूल्स आपके एक बार रिवाइज नहीं होंगे, दिमाग में नहीं चलेंगे, आप स्पॉटिंग एरर्स नहीं कर पाएंगे। तो हमने पुलिस पढ़ा था कि ये रूल मैंने करवाया आपको कि पुलिस जो है वो हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होता है। तो जब भी प्लूरल में, हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी करा था, तो प्लूरल है तो इसके साथ इज कैसे लग गया, यहाँ पे लगेगा आर। तो द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रीसेंट हैपनिंग इन द एरिया। क्लियर? तो इसमें एरर अगर हमसे पूछे तो हम किस में बोलेंगे, ए पार्ट में हमारा क्या है, एरर है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शी रिगार्ड नेगोशिएटिंग प्राइसेस विद द कस्टमर्स। ठीक है, शी रिगार्ड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है, यस। क्लियर, ये तो सही लग रहा है। नेगोशिएटिंग प्राइसेस विद द कस्टमर्स, कस्टमर से प्राइसेस क्या कर दिया, नेगोशिएट कर दिया, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट के सेंस में ही जा रहा है, तो क्लियर है। एज हर स्पेशल एक्सपर्टीज, और फिर है नो एरर। अब क्या है, एज हर स्पेशल एक्सपर्टीज। अब आप ऐसी चीज से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिक, यूनिक जो हमने यूज किया था उसके सामने कभी भी मैं एडजेक्टिव यूज नहीं करती। अब जो एक्सपर्टीज है उसका ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, स्पेशल, है ना। लेकिन जो हमारा एक्सपर्टीज है वो ऑलरेडी ही क्या है, एक एडजेक्टिव है कि कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है, यानी ऑलरेडी अगर आप किसी को डिफाइन करोगे कि ये तो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, यानी वो ऑलरेडी खुद ही एक एडजेक्टिव है, जैसे कि हमारा यूनिक था। तो एक्सपर्टीज को हमें स्पेशल से रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो हमारा एरर हो जाएगा इस पोर्शन में, सी में, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर होगा एज हर एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज ही खुद ही एक एडजेक्टिव है, तो उसके साथ स्पेशल लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट, आई हैड आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट, इट स्टार्टेड रेनिंग। तो क्या है, मैंने उससे पूछा कि वो कैसे बाहर जा सकता है, हाउ ही कुड गो, कैसे वो बाहर जा सकता है, इफ इट स्टार्टेड रेनिंग, अगर बारिश शुरू हो गई थी। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमारा क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। ठीक है, आपको अगर एक में क्या मिलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मेंशन मिलता है, तो दूसरे वाले में हमने क्या देखा था, हमें सिंपल पास्ट, अगर सेंटेंस है उसके दो पार्ट है, अगर पहले पार्ट में हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस मेंशन मिल रहा है तो दूसरे पार्ट में हमें क्या मिलेगा, सिंपल पास्ट मेंशन मिलेगा। लेकिन ये शुरू ही किससे किया गया, आई हैड आस्क्ड हिम। आई हैड आस्क्ड हिम हमें लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, सिंपल पास्ट है ये, तो सिंपल हमें क्या लगाना था, आई आस्क्ड हिम। नॉर्मल पास्ट, कि वो कैसे बाहर जा सकता है, क्योंकि बारिश ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप दोबारा से रिवाइज करेंगे, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि हमने रूल्स को रिवाइज नहीं किया, तो रिवीजन इज द इम्पॉर्टेंट की। तो आप पहले जाकर रिवाइज कीजिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हमें ये पता चले कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स दोबारा रिवाइज करने हैं, ताकि एक्सरसाइज हम अच्छे से कर पाए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, another baffling change that I noticed in
अनदर बैफलिंग चेंज, ठीक है, कुछ पास दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा, नॉर्मल दिख रहा है. दैट आई नोटिस्ड इन हिम नाउअडेज. अब नाउअडेज यानी इन दिनों की बात, कोई पुराने दिनों की बात नहीं हो रही, ना कोई आने वाले दिनों की बात हो रही, इन दिनों की बात हो रही है, यानी अभी प्रेजेंट की बात हो रही है. लेकिन इसने क्या लगा दिया? आई नोटिस्ड इन हिम नाउअडेज. नोटिस्ड कैसे आ गया? जब इन्हीं दिनों की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हमने इसको पास्ट में कैसे चेंज कर दिया? ये प्रेजेंट में ही आएगा ना. और क्या एरर हो सकता है, देखते हैं. इज दैट ही अवॉइड स्पीकिंग टू मी. अब देखो, ही अवॉइड स्पीकिंग टू मी, ये क्या है हमारा? नॉर्मली क्या है? प्रेजेंट है. तो यहाँ पर जब इन्हीं दिनों की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो नोटिस नहीं आएगा. यहाँ पर सिंपल आएगा आई नोटिस. डी कट जाएगा, आई नोटिस, सिंपल आएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट की बात चल रही है. तो एरर इज इन द बी पार्ट. तो अगर आपसे पूछे कि एरर कौन से पार्ट में है, तो आप क्या लगा दोगे? बी में. और करेक्ट वन इज द आई नोटिस. फिर आता है हमारा नेक्स्ट. ऐसे माइन्यूट एरर आएंगे आपके, कोई ज्यादा वो नहीं आएंगे, बहुत डिटेल वाले. बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, रूल क्लियर रखने हैं, सेंटेंस को अच्छे से देखना है, हो जाएगा. फिर आता है इट बीइंग अ रेनी डे आई विल डिसाइड टू स्किप वर्क एंड स्टेड एट होम. अब देखो, इट बीइंग अ रेनी डे, अब रेनी डे है, तो आई डिसाइड टू स्किप अ वर्क एंड स्टेड एट होम. अब देखो, मैंने आपको क्या चीज बताई थी, जब भी आपको पास्ट मेंशन मिल जाए, यानी वो पास्ट का सेंटेंस है. अब हमें स्टेड एट होम, ठीक है, रेनी डे था, तो मैं क्या था, मैंने घर पे स्टे कर लिया. अब क्यों कर लिया? ठीक है, तो इसमें क्या है? आई विल डिसाइड टू स्किप वर्क. तो अगर ये पास्ट है, तो यहाँ पे फ्यूचर कैसे आ गया? अगर रेनी डे था और मैंने घर पे रहने का डिसाइड कर लिया, यानी पास्ट में कर लिया ना, और मैं घर पे रुक गया, तो यहाँ पे आई विल डिसाइड क्या जाएगा? ये भी तो पास्ट हो जाएगा ना. तो क्या हो जाएगा? आई डिसाइडेड. इट बीइंग अ रेनी डे, रेनी डे था, इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं घर पे रह जाता हूँ, मैं स्किप कर देता हूँ वर्क और घर पे रह जाता हूँ. क्लियर? सिर्फ पास्ट में चेंज हुआ है. एक बार दोबारा रिकॉल कर लेंगे हम पास्ट वाले, प्रेजेंट वाले टेंसेस, ताकि हमें पता चल जाए कि कैसे पास्ट और प्रेजेंट का हमें पता चलता है दोबारा से. His voice shook with emotion and it was so funny to hear him. उसकी जो वॉइस है shook, पास्ट मेंशन हो गया, ठीक है, इमोशन से शुक हो गई. एंड इट वॉज, ये भी पास्ट ही फॉलो कर रहा है, वॉज लगा दिया. इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उसको सुनना बहुत ही फनी था. डेट ऑल वी लॉन्ग्ड टू लाफ एंड टू क्राई. अब देखिए, एंड से हमने किसको बताया? लाफ और क्राई दोनों चीजों को बताया है ना. लेकिन और किसका एंड बताया? ऑल वी, हम सभी का लाफ और सभी का क्राई एक साथ बताया. तो बार बार टू लगाने की क्या जरूरत है? टू एक बार लग सकता है. ऑल वी लॉन्ग टू लाफ एंड क्राई, तो ये टू नहीं आएगा. तो एरर विल बी इन द सी पार्ट. क्लियर? यहाँ पे टू दोबारा से मेंशन नहीं होगा. क्लियर? क्योंकि टेंस तो सही था, लेकिन टू दो बार मेंशन कर दिया था. जब वो एक ही एम दिखा रहा है, ऑल वी, इन सबका एक ही एम है, लाफ एंड क्राई, तो उसको अलग अलग दिखाने की क्या जरूरत है? एक ही बार आएगा ना वो. फिर आता है हमारा नेक्स्ट. 85,000 रुपीज इज अ लार्ज सम ऑफ मनी. ये क्वेश्चन भी हमने करा था कि जब मनी के बारे में हमें पता चले, ठीक है, तो जो ये 85,000 रुपीज है, ये तो इकट्ठा है. सम ऑफ मनी इज अ लार्ज सम ऑफ मनी, इकट्ठा उसके मनी के बारे में हमारी बात हुई है. तो यहाँ पर एरर कोई है ही नहीं. 85,000 इज अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन अ मंथ. तो ये इसमें कोई एरर नहीं है. तो इसका सही क्या हो जाएगा? हमारा डी पार्ट. क्लियर? मेन है रूल्स का रिवीजन होगा तो ये भी अपने आप हो जाएंगे. तो आइए हम टेंसेस शुरू करते हैं. टेंसेस की एक्सरसाइज थोड़ी सी देखते हैं, ताकि दोबारा से रिकॉल हो जाए, क्योंकि खुद से तो हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे नहीं, क्लास में ही कर लेते हैं. When the principal entered a class, जब प्रिंसिपल ने क्लास में एंट्री की, a student dash on the blackboard. अब entered, यानी entered से हमें पता चल गया कि किसकी बात हो रही है?
पास्ट की बात हो रही है क्योंकि सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब प्रिंसिपल ने क्लास में एंट्री करी तो एक पे अगर पास्ट मेंशन हो गया तो दूसरे में हम नहीं करेंगे ना। एंट्री करी यानी कोई एक्टिविटी इंटरप्ट हुई है उस टाइम पे, दूसरी एक्टिविटी। तो कौन सी एक्टिविटी है? ब्लैक बोर्ड से लेकर कोई एक्टिविटी इंटरप्ट हुई है, कौन सी हुई है? तो द स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की बात हो रही है यानी सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वॉज। इज राइटिंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है तो हमारा क्या आएगा? वॉज। और वर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, तो वॉज राइटिंग। तो हमारा सेकंड हो जाएगा करेक्ट। द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, अ स्टूडेंट वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट, She dashed TV when her husband came. ठीक है, अब ये भी उससे मिलता है, जब उसके हस्बैंड आए तो कोई एक्टिविटी दोबारा से इंटरप्ट हुई। कौन सी एक्टिविटी इंटरप्ट हुई? केम हो गया ना कम का, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि क्या है? पास्ट है। तो हिज हस्बैंड, शी है तो सिंगुलर है, शी वॉज वॉचिंग टीवी। इज वॉचिंग भी नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं है, वॉच्ड भी नहीं आएगा क्योंकि कोई एक्टिविटी उस टाइम पे चल रही थी, और वॉच नहीं आएगा क्योंकि ये तो सिंपल है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज वॉचिंग। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट, ही ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऑलवेज, ऑलवेज ये हमें हिंट मिल गया कि ऑलवेज कोई हैबिचुअल चीज की बात हो रही है। तो जब भी हैबिचुअल की बात होती है और ऑलवेज लगा मेंशन होता है तो हम क्या मानते हैं उसको? वो क्या है? प्रेजेंट सिंपल। तो इसमें प्रेजेंट ही की बात हो रही है सिंगुलर की, तो ही ऑलवेज ट्राइज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, he saw me by chance and dashed the car। ठीक है, saw पास्ट आ गया कि उसने मेरे को बाय चांस देख लिया, एंड was stopping और कार रोकने लगा। नहीं, उसने बाय चांस देख लिया तो दूसरा काम भी उसने इमीडिएटली कर दिया, मतलब खत्म हो गया। तो यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सिंपल पास्ट की। तो he saw me by chance, उसने मुझे बाय चांस देख लिया और इमीडिएटली क्या कर दी? कार स्टॉप कर दी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टॉप्ड आ जाएगा। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या? हाउ मेनी बैग्स ऑफ वाइन डैश यस्टरडे। अब यस्टरडे मेंशन हो गया, जब भी यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट फ्राइडे, अगो, ये सब मेंशन हो जाता है तो वहां पे हमेशा हम किसकी बात करते हैं? सिंपल पास्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो सिंपल पास्ट का इसमें से कौन सा? यू हैव ड्रैंक, नहीं, ये तो प्रेजेंट का हो गया तो ये नहीं होगा। वर यू ड्रिंकिंग, नहीं, ये तो कॉन्टिन्यूस की बात हो गई। डू यू ड्रिंक, ये भी गलत हो गया। अब डिड यू हो सकता है ना, क्योंकि ये क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन पूछ लिया हमने, इंटेरोगेटिव। जब भी इंटेरोगेटिव क्या था? सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव क्या था? डिड लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, था ना ये। और साथ में यहाँ पे क्या मेंशन हो जाती थी? हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या गया? डिड यू ड्रिंक, हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन डिड यू ड्रिंक यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे से हमें पता चल गया यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सिंपल पास्ट की बात हो रही है। क्लियर? फिर आता है हमारा I was watching TV when, अब देखो अब तक क्या आ रहा था? एक हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म मेंशन मिल रही थी हमें, और यहाँ पर हम क्या लगा रहे थे? पास्ट कॉन्टिन्यूस लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस मेंशन मिल गया है। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड पार्ट में हमें क्या मेंशन मिलेगा? अगर यहाँ पर बीच में लग जाता वाइल, तो यानी दो एक्टिविटीज एक साथ चल रही हैं, लेकिन वाइल नहीं लगा, इसको व्हेन से जोड़ दिया गया, तो यहाँ पे सिंपल हमारा पास्ट आएगा। तो कम्स हमारा सिंपल पास्ट नहीं है, कम भी नहीं है, वॉज कमिंग भी नहीं है, क्योंकि वॉज वॉचिंग ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो गया है। सेकेंड फॉर्म क्या होती है कम की? केम। तो यहाँ पे आ जाएगा शी केम इन। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी केम इन। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, शी कट हर फिंगर while she dash vegetables। तो उसने अपनी फिंगर को कट कर लिया। कट की तीनों ही फॉर्म सेम होती है, कट कट कट।
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम रहती है। शी कट हर फिंगर वाइल शी डैश वेजिटेबल, वाइल शी, अब उसने फिंगर कट की, मतलब वेजिटेबल काटने की बात तो ये तो नहीं है उसकी फिंगर अपने आप कट गई होगी, वेजिटेबल कट गई और उसकी फिंगर कट गई, नहीं ना, वेजिटेबल काटते हुए टाइम इन्हें पास में कोई एक्टिविटी चल रही थी जब उसकी फिंगर कटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी वॉज कटिंग वेजिटेबल, शी कट हर फिंगर्स वाइल शी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स। क्लियर? और ये क्यों नहीं आएगा कटिंग, क्योंकि कटिंग इसके साथ कोई वर्ब तो, हेल्पिंग वर्ब तो मेंशन नहीं हुई ना, और कट भी नहीं आएगा, हैड भी कट नहीं आएगा, क्योंकि करते हुए कोई एक्टिविटी चल रही थी, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज कटिंग। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, शी स्टिल रिमेम्बर्स द डे व्हेन शी फर्स्ट डेड टू द चर्च, उसको अब तक याद है, मतलब उसको अब तक कोई पुरानी चीज याद है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब तक कोई चीज याद है तो वो भी अभी नई नई चीज होगी, नहीं, पुरानी कोई चीज वो उसको याद है, तो शी स्टिल रिमेम्बर्स द डे व्हेन शी फर्स्ट, पहली बार जब वो कहाँ गई थी, चर्च में गई थी, वॉज गोइंग नहीं, गॉन भी नहीं आएगा, गोइंग भी नहीं आएगा, वेंट आएगा, कि पहली बार वो कब गई थी, यानी सिंपल पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे क्या आएगा, when she first went to the church। क्लियर? ये रिवीजन है हमारा, और आई होप आप सबको याद आ रहा होगा कि हमने टेंसेस में क्या रूल्स करे थे। फिर आता है had you worked hard, क्या तुमने हार्ड वर्क किया था, ठीक है, you dash past, ठीक है, अगर ये पूछ रहे हैं अगर तुमने काम हार्ड वर्क किया होता तो यू वुड हैव पास, तो तुम क्या हो जाते, पास हो जाते, अगर पास्ट में कोई हमने मेहनत की होगी तो फ्यूचर में वो हमारे काम आएगी, तो यहाँ पे विल की फॉर्म यूज हो गई वुड, तो वुड हैव पास्ट। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट, वी होप दैट पापा डैश सून, हम चाहते हैं कि पापा सून जल्दी आ जाएं, तो पापा कम सून नहीं, आ जाए ना, फ्यूचर में आएंगे ना, अभी नहीं आए हुए, तो इज कमिंग सून नहीं, होप कर रहे हैं कि आ जाए, हमारे विश है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए, तो वी के साथ क्या लगता है, पापा के साथ हमारा, हमने शेल और विल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था ना कि हर में क्या लगेगा, हमारा विल ही मेंशन होता है अब, तो पापा विल कम सून, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो will come is the correct answer and we hope that Papa will come soon will be the correct sentence। अब आता है हमारा नीलम is learning, नीलम is learning, नीलम सीख रही है, how, अब कोई भी चीज how का क्या होता है, how to हमेशा क्या मेंशन होता है, how to dance, how to cook, how to speak, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नीलम is learning how to type, how to typing नहीं आएगा, to लग जाएगा और उसके साथ जो हमारा वर्ब है वो एज इट इज मेंशन हो जाता है, तो ये तीनों हो जाएंगे हमारे गलत, तो नीलम इज लर्निंग हाउ टू टाइप विल बी द करेक्ट आंसर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, देयर आर नो टैक्सीज, कोई भी टैक्सीज अवेलेबल नहीं थी, बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स वेंट नो, गो नो, गए थे, हम अब क्या बता रहे हैं कि कोई भी टैक्सीज अवेलेबल नहीं थी, हम किसी को ना कोई बात बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था, यानी पास की किसी बात को हम क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में कि ऐसा हो गया था इस रीजन की वजह से, तो जब भी हम एम्फेसाइज करते हैं कोई पिछली बात को तो हम क्या लगाते हैं, हमारा कौन सा रूल था, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है हमारा, या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, उसके साथ क्या मेंशन होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा, देयर आर नो टैक्सी अवेलेबल, कोई टैक्सीज अवेलेबल नहीं थी, बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स हैव गोन ऑन स्ट्राइक, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स किस पे चले गए थे, स्ट्राइक पे चले गए थे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, ही डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक, अब हमें इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं होना चाहिए, येस्टरडे, लास्ट वीक, अगो, ये सब मेंशन हो जाए, यानी सिंपल पास्ट की बात हो रही है, तो ही was suffering from the fever since the last week,
तो वो पिछले वीक से फीवर से सफर कर रहा है। सिंपल हमारा लग जाएगा पास्ट। अब आ जाएगा नहीं, देखिए एक चीज आप भूल गए इसमें, ये तो है, चलो हमने मेंशन कर लिया कि लास्ट वीक मेंशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, सिंपल पास्ट उससे आ जाता है। पर एक और चीज तो यहाँ पे मेंशन थी, क्या मेंशन थी हमारी? सिंस और फॉर को हम कैसे भूल सकते हैं? पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब भी ये आता है तो हमारा क्या आता है यहाँ पे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इनमें से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा है? हैज बीन। और सफरिंग है, यानी सफर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज बीन। ऐसी माइन्यूट सी डिटेल हम कैसे भूल गए? तो ही has been suffering from the fever since the last week। ऐसे कंफ्यूज नहीं है ना, आपको क्रॉस चेक भी करना है कि ये तो मेंशन है, चलो ये नहीं है लास्ट वीक मेंशन हुआ और हमने डायरेक्टली आंसर दे दिया, नहीं, पूरे सेंटेंस को तो पढ़ो अच्छे से। यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिला है, यहाँ पे हमें सिंस मिला है, यहाँ पे हमें ऑप्शन में भी मिला है। अगर हमें ऑप्शन में ये नहीं मिलता तो भी हम सोच सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में मिला है और अगर ये सिंस फॉलो कर रहा है तो हमारा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ही आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट, दे डैश द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट मंडे। अब नेक्स्ट मंडे की बात हो रही है, लास्ट क्लास की जब बात हो रही थी तो क्या हो रहा था हमारा? पास्ट। लेकिन जब नेक्स्ट यानी आने वाले की बात हो रही है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में हम क्या करेंगे? दे डैश, दे क्या है हमारा? प्लूरल है, ठीक है, तो दे आर टेकिंग। अब यहाँ पे विल मेंशन नहीं है। नियर फ्यूचर के लिए मैंने आपको बताया था हम क्या कर सकते हैं, नियर फ्यूचर, अगर जो कभी पास्ट वाला आने वाला है, जैसे आई एम गोइंग टू हैव लंच, में भी खाने जा रहे हो, नियर फ्यूचर के लिए हम क्या मेंशन कर सकते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे विल अगर हमें नहीं मिला तो हम नियर फ्यूचर के लिए क्या लगा देंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो दे आर टेकिंग द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर द नेक्स्ट मंडे। ये हमारे हो गई टेंसेस। कल से हम करेंगे, या अभी देखो ये है हमारा स्पॉटिंग एरर, ये हम स्पॉटिंग एरर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और क्यों करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में? क्योंकि पहले हमें पिछला रिवीजन करना है, पिछले जो हमने टॉपिक्स करे हैं आप सभी वो रिवाइज करके आइए। नेक्स्ट क्लास में हम स्पॉटिंग एरर्स और करेंगे जो, और अभी तो ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी सेशन था, हमने क्या करे थे? छोटे छोटे जो कॉमन सेंस वाले करे थे, इससे हमें पता चल गया कि हमें कौन से टॉपिक रिवाइज करने हैं। अब आप रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसकी एक्सरसाइज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आपको अगर कोई डाउट हो या आपको कोई और स्पेशल टॉपिक समझना हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी अब से हम किस पे फोकस करेंगे? हमारा मेन वोकैब पे और PYQs पे।